राम मंदिर में चंदा चोरी की खबर अभी शांत भी नहीं हुई थी कि राजस्थान में बुटाटी धाम के कथित घोटाले ने सबको चौंका दिया। 22 करोड़ के गबन पर एसडीएम की रिपोर्ट ने पूरे प्रदेश में चर्चा छेड़ दी। इस मामले में आरोप भी लगे और अब अध्यक्ष का जवाब भी सामने आ चुका है। तो दोनों पहलुओं पर हम बात करेंगे, साथ ही बात करेंगे कि क्यों बुटाटी धाम इतना फेमस है, वहां किस तरह के चमत्कार के दावे किए जाते हैं। नमस्कार, मैं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत। बताते चले कि बुटाटी धाम राजस्थान के नागौर में है। चतुरदास जी महाराज का धाम है और इस मंदिर के विकास और रखरखाव के लिए समिति बनी हुई है, जैसा कि हर किसी बड़ी मंदिर के लिए होती है। समिति के पदाधिकारियों पर करोड़ों रुपए के गबन के आरोप लगे। न केवल आरोप बल्कि उपखंड अधिकारी की जांच रिपोर्ट में दावा किया गया कि मंदिर समिति के अध्यक्ष देवेंद्र सिंह बुटाटी और अन्य सदस्यों ने मिलकर करीब 22 करोड़ रुपए का गबन किया। समिति पर पिछले 1 साल से गंभीर आरोप लग रहे थे। इसके बाद तत्कालीन जिला कलेक्टर अरुण पुरोहित ने डेगाना एसडीएम मोहन चौधरी के नेतृत्व में जांच कमेटी का गठन किया। जांच कमेटी ने जिला कलेक्टर को अपनी रिपोर्ट दी, जिसमें करीब 22 करोड़ के गबन के प्रमाण प्रस्तुत किए गए। गबन के आरोप किस आधार पर लगे और अब अध्यक्ष का क्या कहना है, दोनों समझाते हैं। खैर, अध्यक्ष साहब का ये गुस्सा देखिए जो देखने लायक था। देखिए, सरासर राजनीति से प्रेरित है, दुर्भावना से बनाई गई है। अगर मैंने 23/6 को बैठक से पूर्व उनको अगर रिकॉर्ड उपलब्ध करा दिया गया तो उसको सम्मिलित क्यों नहीं किया गया? मुझे सुना क्यों नहीं गया? अगर मीटिंग चल रही है तो उसे मुझे आने क्यों नहीं दिया गया? इससे आप क्या मानेंगे? राजनीति से प्रेरित है, दुर्भावना से। अगर किसी के विरुद्ध कोई कोर्ट में काम चल रहा है, कोर्ट में पैसी पड़ रही है, तो क्या उसको वहां पे अपनी सुनवाई करने का मौका नहीं देंगे? बट अगर स्थानीय निवासी ही कह रहे हैं कि जो उन्होंने काम का दावा किया है वो काम तो हुआ ही नहीं है गांव में। देखिए, मैं तो यही तो कह रहा हूँ, बताइए ना। चलिए, ये गुस्सा तो जाहिर है कि आरोप लगे हैं। अब मामले को भी समझिए। यहाँ 5 पॉइंट है आरोपों के आधार पर। पहला ये कि 2 करोड़ 60 लाख की सोने चांदी की संपत्ति रिकॉर्ड से गायब है। दूसरा ये कि भोजनशाला में 49,49,000 का फर्जी खर्च और रसोई में भी 1.17 करोड़ का खेल हुआ है। 82.41 लाख की सीसीटीवी और जाली वाउचरों का जाल भी यहाँ पे बताया जा रहा है। साथ ही ग्राम विकास और मरम्मत के नाम पर 1 करोड़ 28 लाख का फर्जीवाड़ा भी बताया गया। उसके साथ ही सुलभ कॉम्प्लेक्स का किराया दबाया गया। गौशाला और सुरक्षा में भी सेंधमारी की गई। इस तरह के आरोप लगे हैं। तो अगर इन आरोपों को देखें और विस्तार से समझे तो जांच में सामने आया कि पुरानी समिति के पास 36 किलो चांदी, 250 ग्राम सोना था, जबकि नई समिति ने कार्यभार संभाला तो रिकॉर्ड में 35.5 किलो चांदी और 280 ग्राम सोना दर्ज किया गया। वर्तमान बाजार मूल्य के अनुसार करीब 2 करोड़ 60 लाख की इस मूल्यवान संपत्ति की संस्था के अकाउंट बुक, स्टॉक रजिस्टर और वित्तीय अभिलेखों में विधिवत दर्ज नहीं किया गया। इसके बाद 2 सालों में भोजनशाला के निर्माण पर 49,49,000 रुपए खर्च किए गए, जबकि हकीकत ये निकली कि इस ग्राउंड फ्लोर का पूरा निर्माण एक भामाशाह ने अपने निजी खर्चे से कराया था। समिति ने फर्जी बिल लगाकर मंदिर के कोष से ये राशि निकाली। ये आरोप थे। अब इस पर अध्यक्ष ने क्या कहा है, ये भी आप सुन लीजिए। पुलिंदा बनाकर 1100 पन्नों का लगभग उनको उपलब्ध करवाया। भोजनशाला में भी लगाया गया कि आपके द्वारा जो भोजनशाला है वो बामाशा द्वारा बनाई गई है। देखिए, यही तो दुर्भाग्य है। मैं यही तो कह रहा हूँ, आंकड़े आए कहां से? अरे, भोजनशाला कितने में बनी, कहाँ बनी, कैसे बनी, कितने स्क्वायर फीट बनी, उसमें क्या काम हुआ, नहीं हुआ, ये तो देखते। आप आएंगे नहीं, देखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, कागज को जानेंगे नहीं। बामाशाह ने 46 लाख रुपए दिए टुकड़ों में, और भोजनशाला कितने स्क्वायर फीट है वो सब आप देख सकते हैं। मैंने जो अपना जवाब दिया था उसके अंदर भोजनशाला में कितना निर्माण, कितना हुआ, कैसे हुआ, कितने पैसे बामाशाह ने दिए, उसके बाद में मंदिर समिति ने लगाए, और ये जो एग्रीमेंट था भोजनशाला बनाने का, ये पूर्व समिति का था, मेरा नहीं। ये 2023 से पहले जब मैं आया था, उससे पहले जो समिति थी उसका एग्रीमेंट था, उसके द्वारा भोजनशाला निर्माणित की जा रही थी और उसमें बामाशाह सहयोग करा था। बामाशाह ने प्रथम मंजिल बनाने की बात की थी, मात्र 1 मंजिल, उसके अंदर होज बना है जो उस पूर्व समिति से डिसीजन से उन्होंने बनवाया था। हम आए थे जब दूसरी मंजिल का काम चल रहा था, छत नहीं डली थी। तो एक बात बताइए, अधूरे काम को पूरा कौन करेगा? उसके अंदर अगर मैंने कोई भ्रष्टाचार किया था उसके जिम्मेदार मैं हूं। मैंने उसका पैसा, जो एग्रीमेंट पूर्व समिति ने किया था उसके अनुसार ही तो किया है। 1 रुपया ज्यादा ना 1 रुपया कम। देवेंद्र जी, आप बार बार ये कह रहे हैं दुर्भावना है एसडीएम की, आपसे आपका पक्ष जाना नहीं गया या उसको रखा नहीं गया, पर आप इस बात का जवाब नहीं दे रहे हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है कि नहीं हुआ। ये वाकई जांच का विषय है कि क्या किसी दुर्भावना के तहत ये सब किया गया।
खैर आगे बढ़ते हैं और आगे के आरोपों पर भी गौर करते हैं। रसोई खर्च का एक ही साल में 335% बढ़ाकर 90,64,000 रुपए कर दिया गया। 2 सालों में 1,17,00,000 रुपए का खर्च तो दिखाया गया, लेकिन जांच दल को ना तो सप्लायरों की सूची दी गई, ना ही कोई जीएसटी का बिल, ना ही भोजन करने वाले श्रद्धालुओं का कोई रिकॉर्ड। वहीं सुरक्षा के नाम पर भी खेल हुआ है। 2 सालों में सीसीटीवी पर 82,41,000 रुपए का भारी भरकम खर्च तो दिखाया गया, लेकिन इसके लिए कोई सरकारी निविदा या कोटेशन नहीं आमंत्रित किया गया। इसके साथ ही ओवर इनवॉइसिंग के प्रमाण भी मिले, यानी कि खर्चे को ज्यादा दिखाते हुए मिलाया गया है। इसके साथ ही साल 2024-25 में ग्राम विकास कार्यों पर 31,37,000 रुपए का खर्च दिखाया गया, जिसका जमीन पर कोई भौतिक प्रमाण नहीं मिला और ना ही संबंधित ठेकेदारों का कोई रिकॉर्ड मिला। इस तरह मंदिर की मरम्मत, कंप्यूटर और फर्नीचर की खरीद के नाम पर 97,48,000 रुपए बिना किसी वैध बिल, माप पुस्तिका या वर्क ऑर्डर के ही ठिकाने लगा दिए। इस तरह के आरोप लगाए गए। इसके अलावा मंदिर परिसर के सुलभ कॉम्प्लेक्स से प्राप्त 18,12,000 का किराया की आय को भी मुख्य बही खाता में दर्ज नहीं किया गया। साथ ही कहा जा रहा है कि गौशाला के में भी खेल हुआ है। गौशाला के रखरखाव के नाम पर 17,87,000 रुपए का खर्च दिखाया गया, लेकिन जब जांच टीम ने गौशाला समिति से पूछा तो उन्हें ऐसी कोई राशि मिलने से उन्होंने साफ इनकार कर दिया। इसके साथ ही सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठने लगे हैं। सुरक्षा व्यवस्था पर 31,33,000 रुपए खर्च किए गए, जहां रिकॉर्ड में एक ही गार्ड को 12 महीनों में 13 बार वेतन भुगतान करने का हैरत अंगेज कारनामा दर्ज मिला है। अब इतने आरोप लगे, समिति पर लगे, वहीं जब इस मामले ने तूल पकड़ा तो इस मामले में जोराराम कुमावत से भी सवाल पूछे गए, मगर उनका जवाब हैरान करने वाला था। मानो उन्हें मामले की पूरी जानकारी थी ही नहीं, या फिर वो किसी को बचाने की कोशिश कर रहे हों। अभी कलेक्टर से कोई इस संबंध में मेरी बात नहीं हुई है, लेकिन निश्चित रूप से विषय की जानकारी पूरी लेंगे और पूरी लेकर के निश्चित रूप से जो दोषी है दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। दोषी पाए जाते हैं तो करेंगे। एसडीएम ने कलेक्टर को जो लेटर लिखा उसमें ये भी बात कही है कि फोरेंसिक जांच इस मामले की होनी चाहिए, अब तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई। तो एफआईआर दर्ज होगी इस पर? निश्चित रूप से इस मामले के पूरी तह तक जाएंगे, पूरी रिपोर्ट कलेक्टर से लेंगे। लेने के बाद में ही मैं बता पाऊंगा कि इसमें क्या आगे कार्रवाई होगी। खैर, मंत्री जी ने जो कुछ कहा वो एक अलग बात है। इस मामले को लेकर अब मंदिर समिति के अध्यक्ष देवेंद्र सिंह भी सामने आए। देवेंद्र सिंह का बयान भी सामने आ चुका है। उनका कहना है कि 30 अप्रैल को नोटिस मिलने से पहले ही जांच से जुड़े दस्तावेज जब्त कर लिए गए थे। इसके बाद उनके चार्टर्ड अकाउंट यानी सीए को कैंसर पीड़ित होने और ऑपरेशन के कारण जवाब देने के लिए समय मांगा गया था, लेकिन उन्हें समय नहीं दिया गया। सम्मिलित नहीं हो सकते ये एसडीएम साहब की आज्ञा से। तो एक बात बताइए कि मेरे खिलाफ ही जांच चल रही हो तो क्या मैं उस जांच समिति में सम्मिलित नहीं हो सकता? क्या मैं अपना पक्ष नहीं रख सकता? मेरा पक्ष जाने बगैर, मेरे पक्ष को उन्होंने रिकॉर्ड में लिए बगैर एक तरफा कार्रवाई की है। और जो 23 तारीख को जो उनकी बैठक थी, उस बैठक में जहां हमारे 13 सदस्य बनाए गए थे जांच समिति को, उसमें से तो 6 ही मौजूद थे और उनमें अकाउंट जोड़ा नहीं। देखिए, अगर कोई भी वित्तीय अनियमितताएं होंगी तो अकाउंट्स का होना अति आवश्यक है। तो उस दिन जो जांच समिति की बैठक चल रही थी उसमें अकाउंट से संबंधित व्यक्ति नहीं था कोई। तो कहां से तो उन्होंने आंकड़े जुटाए 22 करोड़ के। मेरा सबसे बड़ा सवाल उनसे है कि आंकड़े कहां से आए आपके पास? अगर आंकड़े आए तो मुझसे भी बात करते। देवेंद्र सिंह ने कहा कि 13 सदस्यीय जांच समिति की बैठक में केवल 6 सदस्य ही मौजूद थे। बड़ी बात यह है कि वित्तीय मामलों की जांच के लिए जरूरी अकाउंट एक्सपर्ट्स भी बैठक में नहीं थे। अब इस मामले में विपक्ष ने भी गंभीर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। मैं समझता हूं पूरे मामले की जांच होनी चाहिए, जो दोषी है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जिस प्रकार से बुटाटी धाम का केस आया है ये बहुत ही निंदनीय है। अभी तो अयोध्या और मथुरा का ही मामला नहीं क्लियर हो पाया है, वहीं की जांच चल रही है, अभी यहाँ का और आ गया। तो मैं समझता हूँ आस्था के नाम पे लोगों से जो खिलवाड़ किया जा रहा है, उनके द्वारा दिया गया चंदा उसको चोरी किया जा रहा है। ये बहुत ही मैं समझता हूँ ऐसी घटनाएं अब तो राम को ही नहीं छोड़ रहे, तो फिर क्या बचेगा। बहरहाल आरोपों और प्रत्यारोपों के बीच आपको ये जानना भी चाहिए कि आखिर बुटाटी धाम इतना फेमस क्यों है और यहाँ पर क्या दावे किए जाते हैं। तो बताते चले कि यह धाम 500 साल पुराना माना जाता है। मान्यता है कि लगभग 500 साल पहले संत चतुरदास जी महाराज ने अपनी तपस्या से इस भूमि को सिद्ध किया था। आज भी उनकी समाधि की परिक्रमा करने से बिना किसी दवा के लकवा रोग ठीक हो जाता है। इस तरह के दावे यहाँ पे किए जाते हैं। यहाँ इलाज, रहने यानी धर्मशाला और खाने के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता। ये पूरी तरह मुफ्त और सेवा पर आधारित होता है। इस धाम की अब कुछ प्रक्रियाएं भी हैं जो करनी होती है। मरीज और उनके सहायक को 7 दिनों
तक यहाँ रहकर संत के दरबार में हाजिरी लगानी होती है। मरीज को प्रतिदिन सुबह और शाम दोनों समय चतुरदास जी महाराज की समाधि की 2 परिक्रमाएं लगानी होती है। जो मरीज चल नहीं सकते उन्हें उनके परिजन व्हीलचेयर या गोद में उठाकर उनकी परिक्रमा पूरी करवाते हैं। इसके साथ ही सुबह 5:30 बजे और शाम को 7:30 बजे मुख्य आरती में शामिल होना बेहद जरूरी माना जाता है। साथ ही मंदिर से मिलने वाले भभूत यानी पवित्र राख और सरसों के तेल को मिलाकर मरीज के लकवाग्रस्त अंगों पर मालिश की जाती है। शनिवार, रविवार और हर महीने की एकादशी और द्वादशी के यहाँ पर सबसे ज्यादा भीड़ देखने को मिलती है। मंदिर के चमत्कार की कहानियां अभी जितने लोगों में प्रचलित है उतना ही अब चर्चा कथित गबन की भी हो रही है। देखना होगा कि जांच के बाद क्या कुछ सामने आता है।